नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो आई ऑफिसर्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी। तो दोस्तों, जब आप लोग तैयारी करते हो, तैयारी करते समय एक चीज जो होती है वो ये होती है कि कहीं से कुछ ना कुछ थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाए और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम एक्स्ट्रा कुछ और करते हुए जाएं सो दैट हमारे लिए सरकारी नौकरी के रास्ते और भी अच्छे से खुल सकें। और गाइज, आप लोगों ने सुना होगा आरसीएफएल का नाम, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ये एक नवरत्ना कंपनी और यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है अप्रेंटिसशिप का, राइट। तो मतलब यहां पर आप जा सकते हो, दैट इज नॉट एक्चुअली अ जॉब, बट आपके एक्सपीरियंस में और आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें इसमें आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, राइट। अब ये अगर देखा जाए तो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो मुंबई है वहां के लिए इसका ये नोटिफिकेशन है। महाराष्ट्र की बेसिकली ये बेस्ड ऑन पीएसयू है। इसके बारे में बात करूं गाइस, तो यहां पर जो लिखा हुआ है ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, तो यहां पर देखो एक है अकाउंट एग्जीक्यूटिव, एक है सेक्रेटेरियल असिस्टेंट और एक है रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव एचआर, राइट है ना। तो यहां पर अकाउंट एग्जीक्यूटिव को हटा दिया जाए तो सेक्रेटेरियल असिस्टेंट और रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव, यहां पर आप लोगों के लिए कम से कम 25 ये और 20 ये, है ना। और यहां पर अगर ये थ्रोम्बे और थाल के लिए लिखा है 25 ये और 10 ये, मतलब टोटल 50 और 30 80 तो पोस्ट यहां पर, जहां पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन में लिखा हुआ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट में, दैट एनी ग्रेजुएट बेसिक इंग्लिश एंड कंप्यूटर ऑपरेशन नॉलेज इज एसेंशियल। कोई भी ग्रेजुएशन किया हो आप लोगों ने, बेसिक इंग्लिश आती हो और कंप्यूटर ऑपरेशन हो तो आपका काम हो जाएगा। सेम चीज रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव में भी है। फिर उसके बाद गई स्पेसिफिकली आप लोगों का जो दिया हुआ है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए दिया हुआ है। और इसमें भी आप लोगों के लिए 30, टोटल 30 देख रहे हो, 15 इसमें और 15 इसमें, टोटल 30 जो आपकी अप्रेंटिस है ना, वो आपको मिल जाएगी। तो आप लोग इसमें जा सकते हो। डिप्लोमा इन, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा है तो उसको फॉर्म को जरूर भर देना। यहां पर आप लोगों को एक चीज और भी दिखा देता हूं जो आप लोगों को समझ में आएगा। ऑल्दो अगर कोई 10+2 वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी आरसीएफएल ने काफी बढ़िया चीज निकाली है और पूरे एक महीने का सॉरी एक महीना बोल रहा हूं, 12 महीने मतलब पूरे एक साल का आपको एक्सपीरियंस यहां पर जोड़ने के लिए मिल जाएगा। कई सारे एग्जाम होते हैं जहां पर एक्सपीरियंस बोलता है, लो मिल रहा है एक्सपीरियंस, राइट, ठीक है। अब इसमें जो चीज आपको बतानी है वो ये बतानी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे लिखा हुआ कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स। भाई हर जगह बोला जाता है ना कि इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इन्होंने बताया 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। नाबालिग बच्चों को यहाँ पर नहीं बुलाएंगे, बालिग बच्चों को बुलाएंगे, राइट। तो आप अगर बालिग हो गए हो, 18 साल से ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद ऑल ब्रांचेस इन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आर नॉट एप्लीकेबल, एलीट ब्रांचेस ऑफ द डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आर नॉट एप्लीकेबल और एक्सेप्टेबल, है ना। और फिर उसके बाद जैसे मैकेनिकल आपको दिया, आपका मैकेनिकल है तो चिल मारो, और क्या, इतना क्यों लोड लेना है, ठीक है। डेट ऑफ पासिंग ऑफ द फाइनल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड अप्रेंटिसशिप as per the eligibility criteria mentioned in the advertisement should not be greater than or equal to 1 जुलाई 2022, राइट, इसके बारे में बताया है। फिर उसके बाद गाइज एक चीज और बता दो, स्टाइपेंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। कह रहा है द स्टाइपेंड एप्लीकेबल फॉर द अप्रेंटिसशिप इज एज पर द नोटिफिकेशन नोटेड, राइट, 2509/2019, राइट, 2019 के हिसाब से ये अभी भी दे रहे हैं, राइट। अब इसमें इन्होंने जो बताया है कि भैया क्या क्या मिलने वाला है, तो देखो इन्होंने बहुत सिंपल लेवल पे आप लोगों को बता दिया है कि कोई ग्रेजुएट अप्रेंटिस हो रही है या फिर डिग्री अप्रेंटिस है और डिग्री इन एनी स्ट्रीम लिखा हुआ है, तो इसके लिए आपको कितना मिलेगा, 9,000 रुपए पर मंथ, राइट। मतलब अगर बीटेक वगैरह है आपका या फिर डिप्लोमा के बाद आपने बीटेक कर लिया तो 9,000 रुपए पर मंथ मिल जाएगा। अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस है या फिर डिप्लोमा होल्डर हैं किसी भी स्ट्रीम में तो आपको 8,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। मतलब 12×8 = 96, तो लगभग 1 लाख रुपए साल का तो सिस्टम सेट हो रहा है ना। इससे ज्यादा खर्चे हमारे मतलब एस्पिरेंट जब हम होते हैं तब नहीं होते हैं, राइट, है ना। अब इसमें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है भाई ट्रेनिंग का क्या है कैसा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी है जो आप लोगों को समझनी है, ओके। यहां पे लिखा हुआ है दैट द कैंडिडेट शैल नोट दैट द पोस्टिंग एट एनी स्टेज इज नॉट ट्रांसफरेबल। मतलब अगर आपकी कहीं पे पोस्टिंग है तो ट्रांसफर नहीं होगी, इस चीज को दिमाग में रखना है, राइट। फिर उसके बाद इन्होंने सारी चीजें दे दिया। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन बहुत ही सिंपल सा है, इन्होंने सिंपल बता दिया, मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन इन ऑर्डर टू द परसेंटेज क्राइटेरिया एंड एप्लीकेशन रिजर्वेशन सिक्योर्ड बाय द एप्लीकेंट। मतलब सिर्फ आपके परसेंटेज पे देखा जाएगा कितना आपका सीजीपीए बन रहा है, राइट।
and other grades in the qualifying examination are awarded. Equivalent percentage of the marks should be indicated by the application as per the norms adopted by the concerned university. कह रहा भैया अगर CGPA नहीं आपका परसेंटेज बेसिस में है तो हम उसमें भी चेक कर लेंगे कि भैया कितने परसेंटेज में कितना CGPA बन सकता है, उस हिसाब से भी हम देख लेंगे. द कैंडिडेट फ्रॉम द मेरिट लिस्ट विल बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म ही तो भरना है भाई, फ्री में भर रहा है, भर दो, है ना, पैसे तो लग नहीं रहे, तो भाई भर दो. फिर अगर आप लोग उस मेरिट में आते हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा. ओनली आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल ऑफ द अप्रेंटिसशिप ऑन द रिस्पेक्टिव पोर्टल दैट इज NATS और NAPS, only then they will be appointed as a apprentice trainee, जिसे हम AT बोलते हैं, right? Apprentice is expected to join on the contract approval date, failing which his or her candidature must be cancelled, right? तो ऐसा होने वाला है भाई, और इतनी बढ़िया चीज अगर आपको मिल रही है तो बहुत ही अच्छा है ना. ओके लिखा हुआ यूनिफॉर्म और पीपीई किट होती है ना, तो यूनिफॉर्म और पीपीई किट आप लोगों को राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड दैट इज RCFL से खुद मिलेगी. यूनिफॉर्म वगैरह नहीं करना है, राइट, ठीक है. तो ये सारी चीजें आपको बताया RCFL के लिए, तो भैया बहुत बहुत बधाई हो. आप लोग इसमें भी जाकर के फॉर्म भर सकते हो. इवन महाराष्ट्र वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप कहीं मुंबई के आसपास रह रहे हो और तैयारी भी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है, इसको जरूर करना चाहिए ना. और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बोल रहा है कि भाई आई एम फ्री, मैं जा सकता हूँ, मैं रह सकता हूँ, तो आप जाओ और फिर उसके बाद तैयारी भी करते हुए रहो और साथ में एक्सपीरियंस भी लेते हुए जाओ. कम से कम लाइफ में कुछ नया होगा, मोनोटोनस सी लाइफ नहीं होगी, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा. तो ये सारी चीजें आपको जरूर करनी चाहिए, है ना. तो अगर कोई है जिसके लिए ईजी है ये करना तो जरूर करना, ठीक है. चलिए तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस भाई आप लोगों के लिए. सोचो आपको सीखना भी है, सिखाएंगे भी, वो ट्रेनिंग भी आपको देंगे, आपको सिर्फ सीखना है, सीखने के पैसे मिल रहे हैं, है ना. 8,000 9,000 रुपए भी कम अमाउंट नहीं होता है. ऑल्दो सरकारी नौकरी लगने के बाद तो ये अमाउंट आपको कम लगेगा ही, लेकिन एट दिस टाइम ऑल्सो ये अमाउंट कम नहीं होता, ठीक है. तो इसको याद रखिएगा. चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय.